सूर्य समान है तेज तेरा, नतमस्तक संसार। कृपा करो हे आशुतोष, विनती बारंबार, विनती बारंबार। बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। दुनिया से क्या मांगू, तुझी से मांगता हूँ, तुझसे भी क्या मांगू, तुझी को मांगता हूँ। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि सच्ची प्रार्थना स्तुति ही एक ज्ञानी भक्त के आभूषण है। संसारी व्यक्ति में इन्हें धारण करने की क्षमता नहीं है। वह तो ईश्वर से जब वार्ता करता है, या वह मांगों की सूची होती है या सौदा। कभी इंसान भौतिक वस्तुओं के लिए भिक्षा मांगता है, तो कभी दैहिक सौंदर्य की मांग रखता है। कभी पुत्र प्राप्ति के लिए झोली फैलाता है, तो कभी व्यापार में मुनाफे के लिए। कभी शक्तिशाली होने के लिए भिक्षा पात्र बढ़ाता है, तो कभी मोह संबंधों की पूर्ति के लिए। बस वह ईश्वर से मांगता ही मांगता है। महान तत्ववेता सुकरात का कथन था, यदि तुम अपनी आवश्यकताएं प्रभु को समझाना ही प्रार्थना का उद्देश्य रखते हो, तो भगवान की महानता के विषय में तुम्हारी धारणा अत्यंत ही दयनीय है। परंतु आज का मनुष्य इस दयनीय स्थिति से भी नीचे गिर चुका है। अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि कई बार तो उस सर्वसमर्थ से सौदेबाजी करने पर उतर आता है। कहते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन ने एक टापू पर बहुत ही भव्य बंगला बनवाया। जब वह बनकर तैयार हो गया, तो वह उसे देखने के लिए नाव पर बैठकर चल दिए। अभी बीच रास्ते में ही था कि समुद्र में तूफान आ गया। नाव हिचकोले खाने लगी। नसरुद्दीन घबरा गया। उसे अपने प्राण संकट में दिखाई देने लगे। ईश्वर की याद आई। उनसे गुहार की, हे खुदा, मेरे प्राणों की रक्षा कर। यदि आज तू मुझे जीवन दान देगा, तो मैं तुझे धन अर्पण कर दूंगा। मैंने जो आलीशान बंगला बनवाया है, मैं उसे बेच दूंगा, और उससे जो पैसा मिलेगा वह सब तेरे चरणों में डाल दूंगा। सच कहता हूँ, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। बस तू मुझे बचा ले, एक बार बचा ले। शायद नसरुद्दीन की नीयत को परखने के लिए भगवान ने सौदा स्वीकार कर लिया। पलक झपकते ही तूफान शांत हो गया और नाव टापू पर पहुंच गई। नसरुद्दीन ने अपना बंगला देखा। वह सच में काफी आलीशान था। अब नसरुद्दीन का माथा ठनका। उसे खुदा के साथ किए अपने सौदे पर पछतावा होने लगा। तुरंत ही उसने एक तरकीब निकाली। सभी खरीदारों को बुलाया और कहा, देखो, इस बंगले की कीमत है मात्र 1 रुपया, पर साथ ही एक शर्त भी है। जो इस बंगले को खरीदेगा, उसे मेरी बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी, और बिल्ली की कीमत है 80 लाख रुपए। एक सेठ ने 80 लाख रुपए में बिल्ली और 1 रुपए में बंगला खरीद लिया। तब मुल्ला नसरुद्दीन खुदा को 1 रुपया अर्पित करते हुए बोला कि लो प्रभु, मैंने अपना वायदा पूरा कर दिया। अब हम स्वयं ही निर्णय लें कि क्या इस प्रकार की सौदेबाजी प्रार्थना है? क्या ईश्वर को केवल कठिनाइयों में ही पुकारना प्रार्थना है? जब सुख समृद्धि के पल आए तो ईश्वर को भुला दिया जाए, जब गम की बदली छाए तो ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाने लगे। क्या ये प्रार्थना है? जबकि महात्मा गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए प्रार्थना के विषय में बहुत गूढ़ बात कही थी। जैसे शरीर के लिए अन्न अनिवार्य है, वैसे ही आत्मा के लिए प्रार्थना, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निराहार रहना भी आवश्यक है, परंतु प्रार्थना का उपवास तो हो ही नहीं सकता। प्रार्थना तो प्रतिदिन करनी आवश्यक है। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर कहा करते हैं कि प्रार्थना कोई पाठ नहीं जिसे सुना जाए या रटा जाए। प्रार्थना वाणी का वैभव भी नहीं, अपितु इसका उच्च स्थान हृदय हुआ करता है। प्रार्थना तो वह अद्भुत भाव है, एक भक्त के अंतर हृदय से उठी करुण पुकार है, जिसकी मांग स्वार्थ नहीं अपितु अपने आराध्य को पाना है। इसीलिए एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा, गुरु ही मन में, गुरु ही चित्त में, गुरु ही हर धड़कन में है। वाणी में वो, कर्म में वो, नजर आते कण कण में है। गुरु ही शब्द, गुरु ही ध्वनि, गुरु ही ज्ञान ध्यान है। जिसने पढ़ ली गुरु की भाषा, उसका संपूर्ण कल्याण है, उसका संपूर्ण कल्याण है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रार्थना के भाव भी यही थे कि हे भगवान, मेरा अविनय दूर कीजिए, मेरे मन का दमन कीजिए, विषयों की मृग तृष्णा को शांत कर दीजिए, इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। और ऐसा ही भाव प्रत्येक भक्त के भीतर होने चाहिए। भक्त वृतासुर ने अपने भावों को कुछ यूं शब्दों में पिरोया कि हे प्रभु, मैं आपको छोड़कर ना स्वर्ग चाहता हूँ, न ब्रह्मा का पद।
न संपूर्ण भूमंडल का साम्राज्य, न रसातल का एक छत्र राज्य, और न योग की सिद्धियां ही। यहाँ तक कि मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे भूखे बछड़े अपनी गौ माता का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे विरही चातक स्वाति नक्षत्र की एक बूंद पाने को तरसता है, ठीक वैसे ही कमल नयन मेरा मन केवल आपके दर्शन के लिए छटपटाता है। महाप्रभु इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगता था और वाणी से बस यही शब्द निकलते थे कि हे जगदीश, मुझे धन जन सुंदर कविता कुछ भी नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर मेरा आप में अहतुकी भक्ति हो। हे गोविंद, वह दिन कब होगा जब आपका नाम लेने मात्र से मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होगी, मेरी वाणी प्रेमावेग से गदगद हो जाएगी। इन प्रार्थनाओं में भक्त न ईश्वर से संसारी वस्तुओं की मांग कर रहा है, न मुक्ति मोक्ष की। उसकी अभिलाषा केवल एक ही है, ईश्वर के मधुर रूप का दर्शन पाने की। लेकिन हमारे संत महापुरुष बताते हैं कि प्रार्थना का वास्तविक आधार तो विश्वास ही हुआ करता है। गुरु के प्रति हमारा अटूट विश्वास ही प्रार्थना को जन्म देता है। अक्सर देखा गया है कि हम परमात्मा को पुकारते तो हैं, परंतु हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। यही कारण है कि हमारी प्रार्थना स्वीकारी नहीं जाती। जैसे एक बार एक पुरोहित जी पहाड़ की चोटी से गिर गए और पेड़ की एक शाखा पर जा लटके। उन्हें तुरंत ईश्वर की याद आई। मन से प्रार्थना के स्वर फूट पड़े कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कुछ एक क्षणों बाद पुरोहित जी को अपने अंतःकरण से आवाज आई कि अहंकार को छोड़ना होगा, शीश झुकाना होगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो, शाखा को छोड़ दो, मैं तुम्हें नीचे से पकड़ लूंगा। इतना सुनना था कि पुरोहित जी फिर से चिल्लाए कि यहाँ कोई है, कोई मेरी आवाज सुनता क्यों नहीं है? हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो। अर्थात पुरोहित जी ईश्वर की आज्ञा को स्वीकार नहीं कर पाए, अन्य सहारे को ढूंढने लगे। ऐसा खोखला है हमारा विश्वास भी। फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी प्रार्थना फलित होगी? लेकिन हम चाहते हैं कि प्रार्थना फलीभूत हो तो सर्वप्रथम हमें ईश्वर को अंतःकरण में जानना होगा और निरंतर उन पर ध्यान लगाना होगा। ईश्वर दर्शन के पश्चात ही हम उसकी शक्ति को, उसके सामर्थ्य को अपने अंतःघट के भीतर समझ पाएंगे और तभी उस ईश्वरीय सत्ता को अपने जीवन के भीतर अनुभव कर पाएंगे। और तभी एक शिष्य के हृदय से यही पुकार उठती है कि आज तक ना कहा मैंने प्रभु, आज मैं कहती हूँ, तेरे चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित करती हूँ। मेरी मैं, मेरा अस्तित्व, मेरा मान, मेरा सम्मान, सब ले लो मेरा मन, सामर्थ्य, अभिमान। अब कोई मांग नहीं, नहीं कोई आकांक्षा मेरी। जो कुछ है वो तेरा स्वामी, मेरी ये रूह भी तेरी। न पद की तलब है मुझको, न इच्छा इस संसार की। हृदय की गूंजती बस अभिलाषा तेरे दीदार की। तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा दरस, तेरा दीदार चाहिए। अब तेरे सिवा मेरे प्रभु जी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय।